जिंदा है, जिंदा है, तेरी जटानी का पानी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रुल्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानीद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आए अजीज़ो, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आरास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूह कुदस के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह से गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है,
यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मुतअल खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबबन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौर सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की मुआफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िम मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से हम खुदाबंद की हमदो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 360। घूरे से उठाया मुझको यीशु ने, पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने। हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए इन गीतों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरे लहू से मिले मुझे माफ़ी है। अगर उसके लहू से मुझे माफ़ी मिली है तो मुझे और आपको भी एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। दुआ मांगे। ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहनुमाई कर सकती है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते मेहमान खुदा, शुक्र करते पूरे हफ्ते में बाप आपने हमारी हिफाजत निगहबानी सलामती दी, और खुदा इस मौके के लिए तेरा शुक्र करते जो आज के पाक और मुकद्दस दिन के लिए हमें बख्शा है। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पर रहम किया, नौजवान बेटों बेटियों पर रहम किया। खुदा प्यार आसानी
मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक खुदावन तो मेरे साथ हो, हमारा मुहाफ़िज़ निगहबान मददगार हो। दुआ करती हूँ खुदावन अपनी ख्वाहिश पर खुदावन तेरे पाक रूह का मसा हो, तेरा कष्ट लग चुका है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। अय खुदावन अपने खादम के लिए, खादम के ख़ानदान के लिए बरकत चाहती हूँ, कसरत की खुदावन का बरकत चाहती हूँ और हम सब पर तेरी सलामती हो। जितने लोग खुदावन तेरी पाक हज़ूरी में झुके हुए हैं सबको नाम बनाम बड़ी बरकत और सलामती दे। देख पाक हम खाली हाथ आए हैं, तेरी बरकतों से लौट कर जाएँ, तेरा शुक्र करें, तेरी तारीफ हो। हम सब पर आपने फजल किया क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। इसी तरह खुदावन मैं दुआ करती हूँ बेरबुस्मानी उन लोगों के लिए जो अभी तक नहीं आए, जो सुस्ती लापरवाही में पड़े हुए हैं या वो किसी भी वजह से नहीं आए, खुदावन तो उनके साथ हो, तो उनका मुहाफ़िज़ निगहबान मददगार हो। खुदावन यीशु मसीह हम सब के साथ हो। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तेरे पाक रूह का मसा छाया रहे और आवाज़ों सांसों पर खुदावन तेरा मसा हो। यीशु के प्यारे और मुकद्दस नाम से हम सारी बातों का शुक्रगुजार हैं, शुक्र करते हैं खुदावन, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि हर बात में शुक्रगुजारी करते रहो। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। ज़बूर नंबर 32 गाएंगे। सिखावांगा तेनू बखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा, ना हो कोड़िया खचरा वांगर तू कि कुछ भी नहीं है समझो ना मुझे। खावांगा तेनू बखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। सिखावांगा
खुदावंद का शुक्र अदा करें चंद अल्फाज में ज़बूरों गीतों के लिए और आज के दिन के लिए और अच्छे मौसम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज में, जल्दी उठा करें वरना मैंने शुरू कर देनी है दुआ। कदूस 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 मुकद्दस पाक जलाल इकराम, तू फजल से बड़ा खुदा है, तू रहम करने वाला अल्फा ओमेगा अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा है। तमाम तारीफें तेरी हैं। इस वक्त हम तेरे सामने हाजिर होते हैं, हमें कबूल वज़ू फरमा, अपनी रहम के दरवाजे खोल दे। तेरा शुक्र गुजारते हैं आज के सुहाने खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरे घर में आके तेरा शुक्र कर सकें। पाक जलाल इकराम, आज की हम दोस्ना के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तो खुदा आज की हम दोस्ना के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत देना। जितने लोग तेरे घर में मौजूद हैं एक एक को बरकत देना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। जो किसी वजह से तेरे घर में नहीं आ सके उनको भी अपनी बरकतों से मालामाल करना। आप जलाल खुदा खास मेहनत करते हैं, हमारे मुल्क में सलामती बख्श दे। हर तरह की दहशत गर्दी शैतान की चलाकी तेरे नाम से जाती है। आप जलाल खुदा जो लोग दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं उनको अकल दिलाई दे, उनकी सोच को तब्दील कर दे। आज जहाँ कहीं तेरे नाम से तेरे मसीही लोग तेरी इबादत के लिए इकट्ठे हुए उनकी हिफाजत की निगरानी करना, एक एक को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आप तेरा फजल वाला हाथ हम पर बड़ा रहे, तुम्हारी रहनुमाई करना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के जो 3 हिस्से हैं, आज का पहला विरद है मिसाल की किताब से। आपके सामने बाइबल पढ़िए, खोला करें, फिर आपको सही समझ आएगी। मिसाल 8वां बाब 5वीं आयत से 13वीं आयत, सफ़र नंबर 623। भाई शमशेर आप निकालें, दिलशेर, हाँ भाई दिलशेर ये हवाला पढ़े। 623 सफ़ा पर है मिसाल 8वां बाब 5वीं आयत से 13वीं आयत, सफ़ा नंबर 623। आज का दूसरा विरद है पहला करंथियों 2 बाब 1 आयत से 5वीं आयत, सफ़ा नंबर 154 154। ख़वातीन में से लड़कियों में से कोई यह हवाला पढ़ना चाहे? पहला करंथियों 2 बाब 1 आयत से 5वीं आयत। लड़कियों में से कोई लड़की ज़रूर पढ़े, शाबाश। सब लड़कियां ना अनपढ़ पढ़ी बैठी हैं यहाँ। आपने पहले कभी पढ़ा? चले पढ़ें फिर आज। पहला करंथियों 2 बाब 1 आयत से 5वीं आयत, सफ़र नंबर 8। फिर मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत। निम्रा आप फिर भी पढ़ लें, सफ़र नंबर 8 पे मत्ती 5वां बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत। और इससे पहले हम गीत गाएंगे, ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। वो गीत नंबर 362 होगा। दोबारा दोहरा रहा हूँ, बाइबल खोलें, मिसाल 8वां बाब 5वीं आयत से 13वीं आयत। फिर सफ़ा नंबर 154 154। पहला करंथियों 2 बाब 1 आयत से 5वीं आयत। फिर हम गीत नंबर 362 गाएंगे, अब बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। फिर सफ़ा नंबर 8 मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत। आज हम मिस्टर मिसेस अफनान के बेटे शमशेर की क्रिस्निंग करेंगे, रुशना को और अफनान को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जिन्हें कलाम मुक़द्दस की तिलावत होगी और हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। आप दोनों अपने बेटे को लेकर सामने आ जाएंगे। रुशना क्वायर की मेंबर रही है, आजकल इंग्लैंड में है। दोनों खुदा ने बेटे जैसी नेमत दी है और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हम उनके बेटे की क्रिस्निंग यहाँ करेंगे सेंट जॉन चर्च में। आप सबके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, और उन लोगों को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं जिनके घरों में शुक्रगुजारी की इबादतें हुई हैं, और ख़ास तौर पर इन बच्चों के लिए जिन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार मिला है।
जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं कामयाब हुए हैं, जो बच्चे बैरून मुल्क हैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो सब आपको याद करते हैं, सलाम देते हैं, लेकिन ये उनके ये खूबसूरती जो यहाँ पे है इसको वो मिस करते हैं। लेकिन हम उनके लिए दुआ गो है कि वो जहाँ भी हैं खुदा उन्हें आने वाले वक्त में भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मेरे हाथ में शादी की पुकारें हैं। हाल की किताब 8वां बाब 5वीं आयत से। आए सादा दिलो होशियारी सीखो, आए अहम को दना दिल बनो। सुनो, क्योंकि मैं लतीफ़ बातें कहूँगी और मेरे होंठों से रास्ती की बातें निकलेंगी, इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई बयान करेगा और मेरे होंठों को शरारत से नफ़रत है। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, उनमें कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं है। समझने वाले के लिए वो सब साफ हैं और इल्म हासिल करने वालों के लिए रास्त हैं। चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो, कुंदन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मुरजान से अफजल है और सब मरगूब चीज़ों में बेनज़ीर। मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है और इल्म और तमीज़ को पालती हूँ। खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है, गरूर और घमंड और बुरी राह और कज गो मुँह से मुझे नफ़रत है। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आज की दूसरी तलावत खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ मौजूद है। ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ न जानूँगा। और मैं कमज़ोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थीं, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मफरूक हो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आमीन। गीत नंबर 362 गाएंगे। है
इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मत्ती 5वां बाब 13वें से 16वें पढ़ना शुरू कर दें बेटा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हो, आमीन। सफ़ा नंबर 8। उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दराजी उम्र दे। हम सबको अक्ल, दानिश और फहम दे, ताकि हम तेरे कलाम को सुने, समझें और इस पर अमल पैरा हो सके। दुआ को सुन, दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, जमात बैठ जाए, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुरजाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। ये शमशेर बहुत स्माइल दे रहा था जब कलाम मुक़द्दस को पढ़ा जा रहा था। तो हम खुदा के खादिम होते हुए आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं जब खुदा हमें औलाद जैसी नेमत अता करता है। हम सब और ये छोटे बच्चे खुदा की मलकियत है, खुदा की मलकियत है। और सबसे बड़ी बात, जब हम इनकी क्रिस्निंग करते हैं तो खुदावंद के घरानों में शामिल करते हैं। इसलिए हम इस वक्त शमशेर के लिए, इसके वालिदैन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और चंद सवाल इनसे करते हैं कि आप दोनों खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू करते हैं? क्या आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं? क्या आप शैतान को और हर किस्म की बुत परस्ती, तोहम परस्ती, पीर परस्ती को तरक करते हैं? क्या आप ये अहद करते हैं कि आप इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे? जो ईमान का इकरार हम सब ने किया है, इसी के मुताबिक आप अपने बेटे की क्रिस्निंग चाहते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं, तो हम सब पर रहम कर। जो कुछ हम यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की हिदायत के मुताबिक करते हैं, उसी के वसीले से तू आप ही काम कर। अपने रूह के वसीले से हम सब पर, इस घराने पर, इस बच्चे पर, इस पानी पर अपनी बरकत नाज़िल फरमा। बख्श दे कि ये बच्चा पानी और उनको से नए सिरे से पैदा हो और ताबत तेरे वफादार लोगों में शुमार होता जाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से, आमीन। आ जाओ, तालियां बजाए जिसके लिए इसको वेलकम करें। ये अच्छा बच्चा है इसलिए कि ये मुस्कुरा रहा है, खुश है। खुदावंद आसमानी बाप, हम इस वक्त तेरी हिदायत के मुताबिक शमशेर के माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम से इसको बरकत की दुआ देते हैं और दुआ गो हैं कि तुझे अपनी पनाह में ले, लंबी और दराजी उम्र अता फरमा, ताकि ये बच्चा जिस तरह कद्दो कामत में बढ़े, खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में बढ़ता चला जाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से हम शमशेर अफनान को खुदा के घराने में शामिल करते और तालियां बजा के इसे वेलकम करते हैं। और हम खुदा के खादिम होते हुए इसे इस ईमान के तहत इसके वालिदैन के सुपुर्द करते हैं, ताकि वो इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से, आमीन। दोनों पकड़े। हम दुआ मांगे, खुदावंद तुझे बरकत दे, तुझे महफूज रखे
अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए, तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आए खुदा तुझे भला है, जिसके वादे ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी औलाद से भी हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा रूहुल कुद्स शमशेर को इस तौर से तक़वियत दे कि ये खुदावंद यीशु मसीह में जड़ पकड़कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े। साल ब साल तो इसकी रहनुमाई कर। बख्श दे कि वो वक्त आए जब ये बच्चा पाक मेज़ के पास आए, अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके तेरे बदन और तेरे खून में शिरकत पाए। बड़ी दिलेरी के साथ औरों के सामने मसीह का इकरार करे। अब आप जिसके इकलौते हकीकी बेटे ने नासरत के ख़ानदान में परवरिश पाई, हम शमशेर के घर, वालिदैन, नाना नानी, दादा दादी के लिए भी दुआ करते हैं। बख्श दे कि इनका घर हमेशा मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान से मामूर रहे और इसके वालिदैन हमेशा इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़िक्र करें। बख्श दे कि बड़ी अच्छी तरबियत, अच्छे नमूने से वालिदैन इसको मसीही इरफान और फर्माबरदारी में इसकी परवरिश करें, ताकि ये बड़ा होकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से हम दोनों आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ास तौर पे शमशेर के लिए। ये दोनों इंग्लैंड से आए हैं और इनकी ख्वाहिश थी कि हम अपने इस सेंट जॉन चर्च के ख़ानदान में इसकी क्रिसनिंग करें। चंद साल पहले रुशना का पाक निकाह इसी जगह पे हुआ और हम खुश हैं कि ये दोनों, खुदावंद ने इन दोनों को इस बड़े गिफ्ट से माला माल किया। रुशना पढ़ने के लिए गई थी, थोड़ी देर के बाद दाइया तो निकाह करा के तो फिर इस जवान को भी साथ ही ले गई है और फिर अब जब वापस आए तो खुदा ने बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। हम इन दोनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, वेलकम करें और हम इनको मुबारकबाद देते हैं। तालियां बजाएं खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम। शाबाश, बहुत अच्छा है। देखिए भाई का रहा इस तरह हाथ छोटा सा भी हाथ। थैंक यू। सलामती से अपने जगह पे जाएं। खुदा आप सबको दोनों को ढेरों खुशियाँ दें कि हमारे बच्चे जो तालीम और इल्म हासिल करके बाहर जाते हैं वो खुदा के खौफ में रहें, अपने ईमान में मजबूत रहें, तो खुदा हर तरह की नेमत उन्हें बख्शता है। सारे बच्चों के लिए दुआ गो है, सारे ख़ानदानों के लिए दुआ गो है जो बैरून मुल्क हैं। और इस वक्त मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तसल्ली के साथ बैठते हैं और सबसे अहम बात यह है कि आप चूँकि एक ख़ानदान है और एक दूसरे के लिए खुदा उनसे बरकत चाहते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और इन बच्चों को हम वेलकम करते हैं जो खुदा के घरानों में शामिल होते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जिन घरों में खुदा ने ये बरकतें दी हैं उनकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें, खुश हों। बेशक आपस में जो भी हो, नाराज़गियाँ हो जाए, बच्चों की खातिर कुर्बानी दें ताकि ये मुआशरे के लिए और कलीसिया के लिए बरकत का सबब ठहरे। मैं अपने भाई यूसुफ रहमत, मकबूल सुच्चा, अमानत जान, जिनके बच्चों की शादियाँ हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। भाई जी, हम आपको मुबारक देते हैं क्योंकि आपके घर में शादी है। बहन सकीना, मिसेस अमानत, खुदा आपको आने वाले वक्त में बच्चों की ढेर बातों के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना है। तीनों हवाले जो आज पढ़े गए हैं इनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें। ये तीनों हवाले हमें सिखाते हैं। एक तो इंजील मुक़द्दस का जो हवाला है, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको कहा है, सुने भाई, तुम दुनिया के नज़र भाई, जब हम चर्च से बाहर निकलेंगे तो यही गीत गाना है आपने, मैं यीशु के नूर में साथ चलूँगा, दिन और रात इसके पीछे में चलूँगा। तुम दुनिया के नूर। सांप देखा कभी? जुगनू देखा कभी?
जुगनू रोशनी दे रहा था, हमेशा रोशनी देता है। तो सांप रोशनी से डरता है, उसे रोशनी पसंद नहीं है। वो 2 दफा उसने हमला किया जुगनू पे। तो जुगनू ने उसको कहा, यार मैंने तेरा क्या बगाड़ा है, मेरी तेरी कोई दुश्मनी है, क्यों तो मुझे मारना चाहता है? उसने कहा कि दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्योंकि तू दुनिया को क्या देता है, रोशनी देता है, मैं रोशनी के खिलाफ हूं, मैं दुश्मन हूं रोशनी का। आप दुनिया में नूर हैं और आपकी मुखालफत होगी, लोग बेवजह आपके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी से, आपके लफ्जों से, आपके अच्छे रवैये से, आपकी अच्छी सोच से लोग खुश नहीं होते। अगर आप घर में, खानदान में दूसरों के लिए रोशनी का सबब बन रहे हैं, तो घर में कई लोग आपके खिलाफ होंगे, ज्यादा लड़ल है, मोहल्ले वाले ही नाखुश होंगे, क्योंकि उनके बच्चे उस मेयार तक नहीं पहुंचे। गौर से सुनना मेरी बात, सब हम सब ऐसा करते हैं, क्योंकि वो रोशनी, एक ही बच्चा, वो खबर लड़की है या लड़का, उसके अच्छे कामों से, अच्छे रवैये से, अच्छी गुफ्तगू से रोशनी मिल रही है दूसरों को, तो दूसरे असद करेंगे, क्योंकि उनके बच्चे उस मेयार तक नहीं पहुंचे। रिश्तेदारों में भी ऐसा ही है, जब उनके बच्चे उस मेयार तक नहीं पहुंचे तो वो हसद करते हैं, वजह कोई नहीं होती। आपने आज ये अहद करना है कि हमने दूसरों के लिए रोशनी बनना है। क्या बनना है जी? तभी रोशनी होगी ना जब आपके अंदर अपनी रोशनी होगी। मैं और आप ही रोशन नहीं है, मैं और आप ही तारीकी में चल रहे हैं, मेरे और आपका रवैया, मेरी और आपकी सोच तारीकी में है, तो फिर हम दूसरों की रोशनी नहीं बन सकते। तो यीशु मसीह ने एक तो मुझे और आपको कहा कि तुम दुनिया के नमक हो। हम कहते हैं ना जी माइनॉरिटी है ना, अकलियत है, थोड़े हैं, तो नमक कितना सा डालते हैं हम इंडिया में, थोड़ा सा डालते हैं, तो आपकी खाने पीने की चीज़ों का जो टेस्ट है वो बदल जाता है। इसलिए आप दुनिया का नमक भी हैं। अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज का? मैं और आप अपने रवैयों से फिर उस नमकीन चीज को जो मेरे और आपके अंदर है वो कम कर देते हैं, उस रोशनी को जो खुदा ने मेरे और आपके अंदर रखी है कम कर देते हैं। जो आजकल के बच्चे हैं मॉडर्न, क्या आपने कभी दिया देखा है? अब तो आर्टिफिशियल दिए बड़े होते हैं, वो नीचे नहीं रखते, दिया जला के, चिराग जला के नीचे नहीं रखते, वो स्टैंड है चिरागदान, उस स्टैंड के ऊपर रखते हैं। कितना बड़ा हॉल है ये हमारा चर्च का। आप इस पिलर के साथ छोटा सा चिरागदान रख दें, उसके ऊपर छोटा सा दिया जला के रख दें, तरीकी खत्म हो जाएगी पूरे हॉल में। चले कैंडल की मिसाल दे देते हैं, छोटी सी मोमबत्ती जला के रख दें, तो उसकी रोशनी इतनी होगी कि तारीकी चली जाएगी। अगर आप अपने ख़ानदानों से तारीकी निकालना चाहते हैं, अगर आप अपनी शख्सी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी से तारीकी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर आपके अंदर एक रोशनी, एक नूर पैदा होना चाहिए। तुम दुनिया के जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। आप फिर जहां भी होंगे, जुगनू की रोशनी वो जहां भी होता है नजर आ जाती है। कई दफा लोग उसके पीछे भागते हैं बच्चे, लेकिन वो जुगनू हाथ में नहीं आता, क्योंकि वो रोशनी देता और आगे बढ़ता जाता है, दूसरों के लिए रोशनी देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स? आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल है मेरा आप सबसे, दूसरों के लिए आप कुछ कर रहे हैं? हम तो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम तो अपने लिए कर रहे हैं।
दूसरों के लिए करें। जुगनू की रोशनी दूसरों के लिए है। 16वीं आयत, एक ही आयत पढ़ना चाहता हूं। इसी तरह तुम्हारी रोशनी एज सेंट जॉन्स चर्च के लोगों, एस मोहल्ले के लोगों, तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे खुदा करे कैसा हो। अगर मैं और आप नेकी करना जानते हैं, नहीं करते तो क्या करते हैं जी? गुनाह करते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है, अच्छा है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद हो। लोग तमजीद करेंगे आपकी रोशनी देख के, आपके रवैये को देख के, आपकी अच्छी सोच को देख के, आपके अच्छे ख्याल को देखते। हम अगर अच्छा ख्याल ना रखें, अच्छा रवैया ना रखें, तो फिर हमारी रोशनी दूसरों तक कभी नहीं जाएगी। हम बुराई को बड़ी जल्दी फैलाना चाहते हैं, नेकी को कम फैलाते हैं। नेकी को फैलाया करें, अच्छी बात फैलाया करें, जितनी चाहे फैलाएं। बुराई को दबाया करें ताकि ख़त्म हो जाए। इसी तरह से कुरिन्थुस की कलीसिया थी, जैसे मैं आ रहा था ना, ये भी एक कलीसिया थी। निकाले जरा हवाला, छोटा सा हवाला है, अभी हमने पढ़ा है। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है, दूसरे बाब की मैं पहली आयत पढ़ रहा हूं। अब भाइयों बहनों बच्चों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा, तो आला दर्जा की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं। खुदा को भी दूसरों की आला दर्जे की तकरीर नहीं पसंद, अल्फाज खूबसूरत होना चाहिए। कई दफा हम कहते हैं कि मैं बड़ा बोलना, मैं बोलने नहीं देता हूं, मुंह बंद कर देता है। वो क्या बहादुरी की है भाई आपने? कलाम को देखें, आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ न जानूंगा। मैंने कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। इसमें कोई कमजोरी नहीं है। माफी मांगने वाला बहादुर होता है, कमजोर नहीं होता। माफी देने वाला भी बहादुर होता है, कमजोर नहीं होता। उसकी इसमें कोई इंसल्ट नहीं होती। जो कलाम में लिखा है, फिर पढ़ रहा हूं, मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा ताकि हालात ठीक रहें, आप खुदा के कलाम को समझ सकें, आप यीशु मसीह को शख्सी तौर पे जान सकें। हाँ, और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं। लुभाना क्या होता है? हाँ जी, तो उस्ताद है, टीचर है। देखें, जब कोई शख्स मीठी मीठी बातें करता है ना, उसको हम कहते हैं उर्दू में शुगर कोटेड। ऊपर से तो मीठी होती है लेकिन अंदर से वो सख्ती होती है, कड़वी होती है। कहते हैं मैंने ऐसे नहीं किया कि आपका दिल बहल जाए, मैंने वो बातें नहीं की, चापलूसी वाली बातें नहीं की, मैंने तो सख्त बातें की हैं। मैंने तो कलाम सच्चाई के साथ सुनाया जो कुछ कलाम में लिखा है। मेरी तकरीर, मेरी तफसीर, मेरे अल्फाज, मेरी मनादी, मेरा कलाम सुनाना हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। जब अल्फाज खुदा देता है उससे कुदरत ज़ाहिर होती है। क्यों ऐसा किया? ताकि तुम्हारा ईमान और इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। कई दफा हम कहते हैं जी यार बड़ा शोला बया है बंदा
है ना, बड़ी खुशी के साथ कहते हो। खुदा को इधर शोला देने की जरूरत नहीं है। बात यह है जो समझ में आए, बात यह है जिसका असर हो, उसकी तासीर हो और उसमें खुदा के पाकरू की रहनुमाई हो। मिसाल निकालें, जो बातें आज की दुनिया में बहुत कम पाई जाती हैं, जिनकी आज की दुनिया को जरूरत है, वो अल्फाज खुदा के बंदा सुलेमान, जिसे खुदा ने अपनी अक्ल, दानिश, फहम बख्श दिया, उसने मेरे लिए और आपके लिए लिखी। आज सेंट जॉन्स चर्च के लिए हैं, आज उन लोगों के लिए हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, खब पाकिस्तान में है या बैरून मुल्क है, अमेरिका में है या इंग्लैंड में है, कुवैत में है या दुबई में है, तल्ले में है या किसी और जगह पे है, जहां तक ये आवाज जाती है, खुदा का कलाम कहता है, ऐ सादा दिलो, होशियारी सीखो। सादा दिलो, कई दफा हम कहते हैं कि यार मैं तो उदे ना अंधा धुंधी एतबार कर लिया। क्या किया? अंधाधुंध, ब्लाइंड फेथ। लेकिन उस अगले शख्स के बारे में सुने, देखें, वो ये बात समझ रहा है, मैं ये समझ रहा हूं कि मैंने आप पे एतमाद किया है, अंधाधुंध। लेकिन वो शख्स जिसको मैं या आप कह रहे हैं कि भाई मेरा ये ईमान है कि तू मेरे साथ रहेगा, मेरी मदद करेगा, मेरी रहनुमाई करेगा, मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, तो अगर वो शख्स, आमतौर पे हमारे माशरे में ऐसा होता है, जब हम एक दूसरे पर अंधाधुंधी बात कर लेते हैं तो दूसरा शख्स फिर हमें अंधा समझने लगता है। क्यों? इन्हें पता ही नहीं, धोखा दे देते हैं, हम फ्रॉड कर लेते हैं उसके साथ। चंद दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया, कभी फ़ोन नहीं आया ऐसा, मेरे जानने वाले थे, मैं उनके घर में रह के आया अमेरिका में, उसने कॉल की, मैं सुनता नहीं था, फिर सुना मैंने, फिर उसने एक मुझे बात की कि मैं रात को तुहानू भेज दांगी लाख रुपया। सुन ले, मैं इसलिए बात सुना रहा हूँ, आपके साथ भी हो सकता है। मेरे पास कहाँ से आया लाख रुपया? उसने कहा कराची में किसी की ज़रूरत है, मेरी दोस्त को फ़ौरन उन्हें चाहिए, आप भेज दें, मैं रात को आपको भेज दें। मैंने कहा भाई आप अगर मुझे कह रही हैं अभी भेज दें, रात को मैं भेज दूँ, तो भी थोड़ा इंतज़ार कर लें, आप फिर रात को डायरेक्ट उसको भेज देना। मैंने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने हिकमत, अक्ल से काम ये लिया कि ये लड़की, ये औरत जो मेरे साथ बात कर रही है, मैं उनके घर में रह के आया हूं, लेकिन आवाज उसकी नहीं है, आवाज उसकी नहीं है। और फिर वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि कभी मुझसे यकदम इतने पैसे मांग भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि जब मैं गया था तो उनकी टिकट पे गया था, क्योंकि मैं जब गया तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी तरफ आए भाई। मैंने कहा मैं किस तरह से आऊँ? उन्होंने कहा ना फिक्र करें, हम आपको टिकट भेजते हैं। तो उसके हस्बैंड ने तो मेरे साथ इतना सलूक अच्छा किया, तो ये लड़की मुझसे पैसे मांग नहीं सकती। आपके साथ भी ये धोखा हो सकता है, ये धोखा आज बहुत चल रहा है आजकल। रिश्तेदार बन के कहेंगे कि फलां जगह ये हो गया। आप यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, किसी ने मुझे कहा था कि भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ नाम लैके उन्होंने कहा जी ने, मैंने कहा भाई मेरा नाम कैश करा रहे हैं, तो जब तक आप मुझसे पूछे ना, मुझसे सब बात ना करें, मेरे बारे में अगर कोई कहे तो आप उसकी ना बात माने। तो ये दुनिया में धोखा चल रहा है। अब अंधाधुंध लोगों पर एतमाद करने की जरूरत है, वो हमें अंधा समझते हैं। तो कलाम में लिखा सादा दिलो, होशियारी सीखो, अहमको दना दिल बनो। सुनो, क्योंकि मैं लतीफ बातें कहूंगी। हिकमत, अक्ल, दानिश, फहम जो खुदा देता है, लतीफ बातें कहूंगी, खूबसूरत बातें, मीठी बातें, मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलेंगी।
इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा और मेरे होंठों की शरारत से नफरत है, मेरे होंठों को शरारत से। लेकिन हम शरारत करके खुश होते हैं, ना करें। हिकमत, अक्ल, दानिश और फहम वाला शख्स का औरत है, मर्द है, लड़का है, लड़की है, उसके मुंह से रास्ते की बात निकलेगी, शरारत से नहीं, क्योंकि शरारत से खुदा को भी और अक्ल को भी नफरत है। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत है, मैं कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं है, समझने वाले की भी सब साफ हैं और इल्म हासिल करने वाले की रे रास्त हैं। चांदी को नहीं, बल्कि मेरी तरबियत को कबूल कर। चांदी की चमक बहुत है ना, आज की दुनिया में लोग हमेशा चमक की तरफ भागते हैं। लिखा है कि चांदी नहीं, तरबियत जो मुझे और आपको करना लाजम है, घर में भी बाहर भी। कुंदन से बढ़कर इल्म को, कुंदन कभी देखा किसी? वाह जी वाह, क्या बात, क्या बात। सोना जब आपकी भट्टी में, फिर उससे कुंदन निकलता है, बड़ी कीमती चीज है। लेकिन वो कहता है इससे कहीं कीमती चीज इल्म है, वो सीखें। मैंने एक दिन आपको बताया था कि एक दानिश्वर आदमी था, कहता मैं जब जाता हूँ कहीं, जिस घर में किताब ना को पढ़ी हो, मैं उस घर से चाय नहीं पीता। क्यों भाई? कहते इसलिए कि उस घर में इल्म नहीं है। मेरे भाइयों बहनों बच्चों, पढ़ा करें किताब, इल्म हासिल करें। मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है। आजकल की दुनिया के जो फ्रॉड है उनसे बचना है। मोटर बाइक वाले भी सुन लें, कई दफा लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, रुके रुके रुके। बहुत साल पहले 38-39 ईयर्स पहले मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था, नहर के पुल से जी आगे हुआ तो एक बंदे ने इशारा करके कहा जी मुझे आगे जाना है। कहाँ जाना है आपने? मैंने कहा आपने कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने बड़ी प्यार के साथ मसीही स्पिरिट में कि जी मैं मसीही हूँ, उसको पीछे बिठा दिया। अब 38 साल पहले मैं जवान था ना, लड़का था, बाल भी थे, तो मैं बटवा बड़े शौक से रखता था और पिछली जेब में, पैंट की पिछली जेब में मैंने अपना बटवा वॉलेट रखा हुआ था। मैंने उस बंदे को बिठा लिया। जब उसने अपना काम कर लिया ना, तो कहता सर करीब इधर ही उतार, इधर उतार। मैंने उतार दिया। अब मैं जहाँ गया मैंने रोका, तो मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरा बटवा ही नहीं था। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? कई दफा में लोग बेवकूफ बना जाते हैं, फ्रॉड करते हैं हमारे साथ। और खुदा का कलाम क्या कहता है? होशियारी को अपना मस्कन बनाएं। इल्म और तमीज जिस शख्स के पास हिकमत होगी, ये हिकमत की तारीफ है। मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है, इल्म और तमीज को पा लेती हूं मैं। अगर आप इल्म और तमीज जानते हैं, क्योंकि खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। अगर आप खुदावंद के खौफ में हैं तो फिर बदी आपसे नहीं हो सकती, रोक लेगा। गरूर और घमंड और बुरी राह और कज को मुंह से मुझे नफरत है। चले आखिरी आयत पे आज बात करके खत्म करते हैं। इन चीजों को मैंने और आपने छोड़ देना है, फिर देखें घर में बरकतें भी आएंगी। आपकी जिंदगी, शख्सी खानदानी जिंदगी में इतना ज्यादा निखार आएगा। क्या आएगा जी? कब आता है निखार? जब अंदर से खुशी हो। आपकी जिंदगी में उस वक्त निखार आ जाएगा जब आप गुरूर नहीं करेंगे। हम बड़ा गुरूर करते हैं आजकल,
कई लोग अपनी दौलत पे करते हैं, कई लोग अपने इल्म पे करते हैं, कई लोग अपनी पढ़ाई पर करते हैं, कई लोग अपने ख़ानदान पर करते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा गुरूर ना करें, घुमंड ना करें। घुमंडियां दे जलसे विच ना कदी बहता है। घुमंड ना करें, बुरी राह पे ना जाएं, बेराह रवी से बचे नौजवान आज की। कभी कभार दोस्त बैठे बैठे भी आपसे बुराई करवा देते हैं, खैर कुछ नहीं होता। बचे ऐसे माहौल से, क्योंकि अच्छी जो सोबतें हैं ना वो आदमी को तरक्की देती हैं, सरफराजी देती हैं, लेकिन बुरी सोबतें अच्छी आदतों को। आखिरी अल्फाज, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, जो अक्ल दानिश शरफ़हम और खुदा के खौफ में रहते हैं, मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ। जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। दौलत और इज्जत मेरे साथ, कितनी अच्छी बात। दौलत और ये हिकमत अक्ल दानिश फहम जो खुदा की तरफ से मिलती है, उस बंदे को दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी। मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है, और मेरा हासिल खालिश चांदी है। और खुदा के कलाम में लिखा है, इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा? हिकमत को तर्क न करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। आजकल मुझे और आपको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। हम घर में बैठे भी महफूज नहीं हैं, तो हिकमत के साथ चलेंगे तो लिखा है वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, हिकमत से, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है। हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर, उसकी ताज़ीम कर। फायदा क्या होगा? वो तुझे सरफराज करेगी। हम सरफराज होना चाहते हैं, हम अपनी औलाद को सरफराज होना चाहते हैं कि वो भी सरफराज हो। अगर आप सरफराजी चाहते हैं घर में, ख़ानदान में, हिकमत से मामूर लें, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तुझे गले लगाएगा तो वो तुझे इज्जत बख्शेगी। इज्जत बड़ी ज़रूरी है। वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज देगी। अगर आप हिकमत, अक्ल, दानिश और फहम हासिल करते हैं, आपको सरफराजी भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी और दराज़िए उम्र भी मिलेगी। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ मांगे, खुदा का शुक्र अदा करें इन हवालों के लिए, आज के मुकद्दस दिन के लिए। छोटी दुआ करनी है, शुक्रगुजारी। बैलारंस अब दुआ में रहनुमाई करें, कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा है। खैर खुदा, तूने हमारी बीनाई को कायम रखा, हमारे समाज को कायम रखा। आज हम तेरे घर में आकर तुझे देखें, तुझे सुने। खुदा उन नियमतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज पैर खुदा जो हवालाजात तेरे कलाम में से पेश किए गए, पैर खुदा एक एक जिंदगी को पैर खुदा अपनी अपनी जिंदगी में सोचने का अमल दे। हर एक की सोच को पैर खुदा हिकमत से इस्तेमाल करना सिखा दे। अपने अपने रवैये को हिकमत से चलना सिखा दे। पैर खुदा आज के कलाम से जितने लोग आज तेरे हजूर सरमौजूद हैं, पैर खुदा तो अपना हाथ बढ़ा करके फर्दन फर्दन पैर खुदा छोटों से लेकर बड़ों तक अपनी नेमतों, बरकतों, बख्शों से मालामाल कर, ताकि ये तुझ में चलते रहें और वो बरकत जिनके हिस्से की हैं वो पाएं। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे अपने मसीह खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। रहमत नाल है भरया होया पाक यहोवा साडा, रहमत नाल है भरया होया पाक यहोवा साडा, गुस्सा ते करन दे विच अधीरा।
प्यार तुस्ता डाला। इसी ज़बूर के दौरान अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुज़ूर गुजराने हैं। यार थक गया दादा, बस बस ऐ कदूस आसमानी बाप, जिसने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे लिए एक नई और ज़िंदा राह मखसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं। गो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। बड़ी आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी, फ़रोतनी से तेरी मिन्नत करते हैं। तो हम सबको भी, इन हदियों, इन नजरानों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी हुई दी हुई चीज़ों में से हम तुझे वापस देते हैं। अपना हाथ बुलाकर सदिये की तकदीस कर। हमारी शुक्रगुजारी को सुन खुदा, बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए, तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई सुए की रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च की सारी कलीसिया के लिए, जो लोग बैरून मुल्क हैं उनके लिए भी, हुक्मरानों के लिए दुआ खैर करते हैं। डायसिस ऑफ रायबन के लिए, बिशप ऑफ रायबन के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए,
तमाम मसीही अदारों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्दो ताज़ीम करते हैं और हमेशा ये तेरी सताइश करते हैं। सब बोले कद्दूस कद्दूस। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, हम सब पर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बड़े दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ए रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाहगार जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदावंद से इत्मीनान मांगे और कहें, खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए और खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं, बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी पाएँ। दिया गया खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसलिए खा और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसलिए खा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया,
खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार खुश हो। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार खुश हो। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, इसलिए खार उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लीप पर दिया गया। अगर आप में से कोई और इशारबानी में शरीक होना चाहे भी मौका है। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते अपना हाथ दिखाएं, हम आपकी खिदमत के लिए आपके पास आ सकते हैं। खुदा यीशु
सलीब कर दिया गया। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून की तरह गुनाहों के लिए सलीब कर दिया गया। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून है। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुजराते हैं, ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें ये फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फर्मा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मकसद में खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और उसके साथ वाहिद खुदा अब्दुल बाजीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल बाद हमारे खुदा की हो। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ, जंगज़दा इलाकों के साथ, हम सबों के साथ और जितने बैरून मुल्क लोग हैं उन सबों के साथ, डायसिस ऑफ रायबंड और तमाम मसीही रहनुमाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से।